रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ अली ज़रदारी के हाथ पर अभी बहुत सारी बातें रहती थी, तो आज हम आसिफ अली ज़रदारी के हाथ को डिटेल से रीड करेंगे। हालांकि हाथ की लाइनें काफ़ी इनकी मध्यम हैं, ब्लर पिक्चर है, तो लेकिन फिर भी इंसान के पास जो एक एक्सपीरियंस होता है उस बेस पे इंसान काफ़ी कुछ जो है वो हाथ को रीड करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से आसिफ अली ज़रदारी की शख्सियत के बारे में बताऊँ, उनके हाथ की रोशनी में। अंगूठा आप देखेंगे तो अंगूठा इनका स्ट्रेट है, सीधा है। तो जब अंगूठा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, तो ऐसे लोग अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं, मजबूत कुफ्ते इरादी के मालिक होते हैं और डट के मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। हालांकि देखिए, वो जेल में भी गए तो उन्होंने मुश्किलात का डट के मुकाबला किया। फर्स्ट पावर होता है विल पावर का, यानी कि आपकी विल पावर कितनी, आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसको किस हद तक आप कंप्लीट करते हैं, यानी कि किस कदर आपके अंदर विल पावर है। सेकंड पावर होता है आपकी लॉजिक का, कि आप प्लानिंग कितनी अच्छी करते हैं। तो माशाल्लाह ज़रदारी साहब की प्लानिंग ज़बरदस्त होती है और विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे इनकी बुद्धाई भी बन रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो वो ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है, मुश्किलात बहुत आती हैं। तो इसके बाद अगर हम ज़रदारी साहब के हाथ की बात करें तो अ, हल्का सा रेक्टेंगल हाथ है इनका। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के भी मालिक होते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, यानी कि ये बंदा बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेगा, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा हुस्न परस्त भी बंदा होता है, थोड़ा सा आशिक मिजाज भी होता है। और शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, हर तरह की जो अलूम है, आर्ट से रिलेटेड चीज़ों में भी ऐसा इंसान दिलचस्पी लेते हैं। और आपको शायद इस बात का पता ना हो कि बचपन में आसिफ अली ज़रदारी एक फ़िल्म में भी चाइल्ड स्टार की हैसियत से काम कर चुके हैं, तो शोबिज़ के साथ भी इनका एक बचपन में ताल्लुक़ रहा है। तो बाकी अगर आप इनके हाथ को देखेंगे तो इनकी उँगलियां जो हैं, और आपको स्पेशली मरकरी फिंगर आप देखेंगे तो मरकरी फिंगर इनकी अच्छी अच्छी लेंथ में है। जब ये मरकरी फिंगर आपकी यहाँ तक, ये देखिए, ये थोड़ी सी टेढ़ी की हुई है, अगर ये सीधी करेंगे तो ये इस पोर से थोड़ी बड़ी होगी। जब आपकी मरकरी फिंगर यहाँ तक पॉइंटी है तो ऐसे लोगों के अंदर गुफ्तगू करने का अच्छा कमाल होता है, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की सलाहियत रखते हैं, स्पीच अच्छी कर लेते हैं, स्पीकिंग पावर इनके अंदर होती है, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से ये दूसरों को समझाने की सलाहियत रखते हैं और इनकी गुफ्तगू में असर भी होता है। ये होती है सन फिंगर। सन फिंगर जब आपकी लंबी होती है तो ये ऐसे लोग जो होते हैं इनको आर्ट के साथ भी बड़ा लगाव होता है, और ऐसे लोग नेम फेम भी हासिल करते हैं, ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको शोहरत बहुत अता करता है जब आपकी ये सन फिंगर बड़ी हो। ऐसे लोग तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। सैटर्न फिंगर अगर लंबी हो तो इंसान रुपए पैसे के हवाले से बहुत कामयाबियाँ हासिल करता है, बेतहाशा दौलत कमाता है। और जुपिटर फिंगर अगर बड़ी हो तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा इनकी जुपिटर माउंट को देख लेते हैं, तो जुपिटर माउंट इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जुपिटर माउंट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उभरा हुआ जुपिटर माउंट है। क्योंकि तस्वीर ब्लर है तो हो सकता है यहाँ पर हमें स्क्वायर के साइन मिल जाते, या फिश का साइन मिल जाता, या इस तरह से खड़ी लाइन मिल जाती, तो अमकान है कि हो सकता है इनके हाथ में ये वाले साइन भी मौजूद हों। बहरहाल प्रॉपर्टी अगर स्क्वायर का साइन हो, फिश का साइन हो, या खड़ी लाइनें हो, यहाँ पर तो इंसान रुपया, पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी भी बनाता है और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करता है। इसके अलावा मरकरी फिंग जो माउंट होता है, ये होता है बिज़नेस के लिए। तो ये बिज़नेस अच्छा कर लेते हैं, बिज़नेस में इनको अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। सियासतदान भी अच्छे हैं, बिज़नेसमैन भी बहुत अच्छे हैं ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सन माउंट है इनका, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये नॉलेज की लाइन होती है, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है। और जो सन लाइन है वो भी यहाँ से ब्लर है, लेकिन ये नीचे से शुरू हो रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ज़िंदगी में ये इन्होंने बेतहाशा नेम फेम हासिल की है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो माशाल्लाह लंबी है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, कम से कम 80 तक तो ये जा सकते हैं, 70 से 80 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी हो सकती है।
वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। यहाँ पर औलाद की लाइनें भी हैं। एक लाइन गहरी है तो एक बेटा और दो तीन बेटियाँ। मध्यम जो लाइनें होती है ना, यहाँ पे ये बेटियों की होती हैं, और गहरी जो लाइन होती है वो बेटे की होती है। ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह अच्छी लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। और वीनस माउंट जो है जब उभरा हुआ होता है तो इंसान पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजारता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है। ज़िंदगी की लाइन के साथ दिमाग की लकीर जुड़ी हुई है। ये देखिए आप यहाँ पे, जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत सोच समझ के ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आसिफ अली ज़रदारी जज्बात से काम नहीं लेते। वो दिमाग को पहले रखते हैं और दिल को बाद में रखते हैं। इनके दिल की बातें नहीं मानते, बल्कि अपनी अक्ल के साथ बड़ी सोच समझ के सियासी चालें चलते हैं। और इसीलिए ये बात मशहूर है कि एक ज़रदारी सब पर भारी। उसके उस उनके भारी होने की वजह यही है कि ये कोई भी फ़ैसला जज़्बाती नहीं करते, यकदम कोई डिसीजन नहीं लेते, बल्कि ये महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने अपनी जो भी इनकी आगे की प्लानिंग होती है फ्यूचर की, उस पे वर्क करते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ ये अपने फ़ैसलों को चेंज भी लेते हैं, बज़ दफ़ा यू टर्न भी लेते हैं, कभी बैक फुट पे चले जाते हैं, कभी फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। तो ये एक बेहतरीन खिलाड़ी की और एक बेहतरीन सियासतदान की ये एक निशानी होती है कि वो मौका महल देख के वो अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करता है और सियासत में भी फिर वो कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और ये क्वालिटी जब आपकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन मिली हुई हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन थोड़ा लेट डिसीजन लेते हैं। क्विक फैसला नहीं करते और बड़ा हर बात पे वो अच्छी तरीके से पहले गौर व फिक्र करते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं। दिमाग की जो लकीर है ये इनकी आगे जाके दो शाखा हो जाती है ऐसे, इस तरीके से। तो जब दिमाग की लकीर इस तरीके से दो शाखा हो तो ऐसे लोग जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी ज़हानत की वजह से ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। मून माउंट इनका ज़बरदस्त है, लंबा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मून माउंट पर आपको हल्की-हल्की लाइनें इस तरीके से आपको नज़र आ रही हैं, ये भी एक लाइन नज़र आ रही है। तो जब आपको इस तरीके से लाइनें नज़र आएँ, ज़िंदगी की लाइन से भी कोई लाइन इस तरीके से आपको नज़र आए, तो ये सारी सफ़र की लकीरें होती हैं। तो ज़ाहिर है ज़रदारी साहब ने तकरीबन सारी दुनिया घूमी हुई है, तो ट्रैवलिंग इन्होंने बहुत की हुई है। अब अगर इनकी बात की जाए इनके मरीख़ मुस्बत की और मरीख़ मनफ़ी की, तो ये इंसान के अंदर जुर्रत, हिम्मत, हौसला पैदा करता है। तो यहाँ पर एक गहरी लाइन भी मौजूद है, जो बताती है कि इनके अंदर गुस्सा भी काफ़ी पाया जाता है, लेकिन ये अपने गुस्से को पी जाने की सलाहियत रखते हैं। पी ये इसलिए लेते हैं कि ये गुस्से की लाइन मरीख़ माउंट के अंदर है। अगर ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ जाए और ये दिमाग की लकीर ही मरीख़ माउंट से शुरू हो, तो ये चीज़ फिर इंसान को नाकामियों की तरफ लेके जाती है, क्योंकि फिर इंसान अक्ल से काम नहीं लेता, गुस्से से काम लेता है और गुस्से में अपने काम ख़राब कर लेता है। तो इसलिए ये अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन गुस्सा इनके अंदर पाया अच्छा खासा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन ये इस तरीके से केटू पे आ रही है और ये ज़िंदगी की लाइन को काट भी रही है, तो थोड़ा-सा ये ख़त्ते अय्याशी भी बन जाता है। तो थोड़ा-सा अय्याशियों की तरफ भी इनका रुझान रहेगा, थोड़े से याशिक मिज़ाज भी हैं, ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। बहरहाल ब्रेन की लाइन इनकी बड़ी मुझे पसंद आई है, ज़बरदस्त है। तो जब आपकी ब्रेन की लाइन इतनी ज़बरदस्त दो शाखा हो, तो ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पैदा करती है और ऐसे इंसान बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारते हैं। मून इनको ट्रैवल करवाएगा और ख़ूबसूरत सोचों के मालिक हैं। इनके आर्ट्स के साथ इनको बड़ा लगाव है, सिंगिंग, शायरी, पोइट्री, हर तरह के जो अलूम हैं ये उनको सीखने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक रुपए पैसे की बात है तो रुपए पैसे की तो उनको कमी है ही बिल्कुल कोई नहीं। ज़िंदगी की लकीर जब आपकी इतनी खूबसूरत हो और किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई ना हो, बल्कि ये इस तरीके से चले, जब ज़िंदगी की लकीर और किस्मत की लकीर में इतना ज़्यादा गैप हो तो इसको बड़ा अच्छा माना गया है। देखिए ज़िंदगी की लकीर बड़ी खूबसूरत तरीके से नीचे आती है, किस्मत की लकीर बड़ी नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और फिर ये अपनी मंजिल को हासिल भी कर लेते हैं।
तो आसिफ अली ज़रदारी ने ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, नेम फेम भी इन्होंने हासिल किया है और दौलत भी इन्होंने बेतहाशा हासिल की है, और ये यहाँ से इनकी जो शोहरत की लकीर है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये शोहरत की लकीर होती है और ये नॉलेज की लाइन होती है। तो नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, शोहरत की लकीर भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम दिया हुआ है। आगे ये और इन्होंने और कितना नेम फेम हासिल करना है, काफ़ी ज़्यादा ये नेम फेम हासिल कर चुके हैं। और बाकी ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है ना वो क्लियर तस्वीर नहीं है। जो लाइनें बहुत वाज़ेह थी वो मैंने आपको बता दी। जो बड़ी वाज़ेह लाइनें हैं उनको मैंने डिस्कस कर दी है। हार्ड लाइन जो है ये थोड़ी-सी जुपिटर से पीछे रह जाती है। तो ऐसे लोग थोड़े से सेल्फ़िश होते हैं, रुपए पैसे की उनके अंदर हवस ज़्यादा होती है और थोड़े से खुदगर्ज़ भी होते हैं और अपना मतलब पहले रखते हैं। इनके ये कोई भी काम करेंगे, अगर कोई ये सियासी चालें चलते हैं तो हर चाल के अंदर ये सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचते हैं कि मैं किस तरह, मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है। ये इनके अंदर क्वालिटी पाई जाती है। बाकी जो प्लस पॉइंट इनके अंदर यही है कि ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बड़ी समझदारी के साथ चलते हैं। ज़िंदगी की लाइन भी लंबी है, किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है। तो आने वाला टाइम भी इनका बड़ा शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। सिंध में इन्हीं की हुकूमत होगी और ये बड़े अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी को सिंध में लेके चलेंगे। पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी इनको कामयाबियाँ हासिल करनी चाहिए थी वो तो नहीं कर पाए, लेकिन लग यही रहा है कि आने वाले टाइम में ये पीपी को थोड़ा और मजबूत करेंगे और बलूचिस्तान में और फिर सिंध में ये सीटें ज़रूर हासिल करेंगे। इनके बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और सिंध के अंदर हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि आगे इनकी जो सन लाइन है वो बड़ी पावरफुल है और किस्मत की लाइन भी पावरफुल है। तो जिससे लगता है कि अल्लाह ताला इनको आगे बहुत कामयाबियाँ देगा और ये ज़िंदगी में नेम फेम पहले भी इन्होंने हासिल किया हुआ है, मज़ीद ये नेम फेम भी हासिल करेंगे और दौलत भी हासिल करेंगे और ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी जो पिछली वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल के साथ इनका हाथ रीड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि यार ये नाइंसाफ़ी होगी। जितना इनके हाथ से मुझे जो कुछ अच्छा या बुरा नज़र आता है वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँ। तो वो मैंने कोशिश की कि मैंने तमाम लाइनों को डिस्कस किया। इस लाइन को भी मैंने डिस्कस किया। ये नॉलेज की लाइन होती है, तो ये लकी लोगों के हाथ में होती है और बड़े जो साहिब इल्म लोग होते हैं उनके हाथ में होती है। तो ये जो शोहरत की लकीर है ये भी इनको शोहरत भी देगी और ये जो किस्मत की लकीर है ये इनको दौलत देगी। ज़िंदगी की लकीर इनकी लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी भी देगा। सेहत के इश्यू ज़ाहिर है वो तो एज के साथ इंसान को आते ही हैं, तो सेहत इनकी ख़राब है, आपको पता ही है। तो बाकी फ्रेंड्स जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, प्लेस ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी आपको मिलेगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।